गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया अध्याय जिसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन, या यूं कहूँ तो एक विमीय गति। उस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के डिफरेंट डायमेंशनल मोशन को समझा था। साथ ही हमने समझा था विस्थापन और दूरी में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हम सामान्य से तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आज का यह वीडियो हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले तो विस्थापन और चली गई दूरी जो है उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे का भी चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा अवकलन ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझते हुए इसे ग्रहण करें। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है, तत्पश्चात उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है, वह पुनः पूर्व दिशा में 7 मीटर चलता है। वस्तु का विस्थापन एवं चली गई दूरी दोनों ही ज्ञात करना है। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए आप यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करें। सबसे पहले आप 8 मीटर पूर्व दिशा में चलेंगे, तो ईस्ट का डायरेक्शन दिख रहा है हमको, आपके साइड में डायग्राम में भी दिख रहा है स्लाइड में। साथ ही हम फिर क्या करते हैं, उत्तर की दिशा में चलते हैं। जब हम 8 मीटर चल लिए उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, उत्तर की दिशा में 8 मीटर। उत्तर जो है ऊपर की ओर, तो हमने 8 मीटर ऊपर चले। फिर हम जब 8 मीटर चल गए उत्तर की ओर, फिर हमने डायरेक्शन चेंज किया पूर्व की डायरेक्शन पे। ईस्ट की डायरेक्शन पे आपको दिख रहा है 7 मीटर हम चल रहे हैं ना, आप डायग्राम को भी ध्यान से देखेंगे। अब उसके बाद आपको जब इतना चलने के बाद आपको ज्ञात करना है कि आपने कितना विस्थापन लिया है, साथ ही कितनी दूरी तय की गई। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, जितने हमने पाथ लिया है, जितना जो मार्ग लिया है जितने मीटर का, वो हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 8 मीटर पूर्व की दिशा में, फिर 8 मीटर उत्तर की दिशा में, फिर 7 मीटर हम पूर्व की दिशा में चलते हैं। तो टोटल हो गया 8, 7 और 8 करके 23 मीटर। ये हमारा वस्तु के द्वारा बोल सकते हैं चली गई दूरी है। अब विस्थापन के बारे में जरा सोचें, तो आपको डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम को जरा आप ध्यान से देखेंगे। विस्थापन हमसे ये कहता है कि जब हम मूल बिंदु, जब हम स्टार्टिंग किए थे उस समय हमारी स्थिति क्या थी और अंत में हमारी स्थिति क्या है, हम किस साइड डायरेक्शन से आए हैं, ये विस्थापन नहीं देख रहा है ना, कि आप किधर मुड़े उसको नहीं देखना है। आपको प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ही बस देखना है। तो इसीलिए अब अगर हम देखते हैं इस चित्र को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख रहे हैं तो एक हमको त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है। अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग को देखें तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। त्रिभुज में आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो मैं कर्ण के बारे में बात कर रही हूँ ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आप सबको पता है। कर्ण जो है ये आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति को ही दर्शा रहा है। तो अगर मैं कर्ण का मान निकाल लूं तो मैं आसानी से विस्थापन निकाल सकती हूँ। और हम सबको ज्ञात है कि कर्ण का मान निकालने के लिए हम सब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आप अच्छे से इसको देख के लंब और आधार निकाल सकते हैं। तो हमने भी बस वही फॉर्मूला यूज किया है ना। अंडर रूट लंब जो है वो मेरे को 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन आधार जो है वो 8 धन 7 दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आप 8 मीटर पहले स्टार्टिंग में चले थे पूर्व दिशा में, फिर उसके बाद में फिर से आप बाद में 8 मीटर बाद में उसके 7 मीटर और चले हो पूर्व दिशा में। तो 2 बार आप पूर्व दिशा में चल रहे हो, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का वर्ग हो गया आपका आधार, और 8 जो है वो आपका हो गया लंब के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया आपका 8 है ना, 8 का वर्ग। ठीक है, लंब आपका 8, आधार आपका 15। तो दोनों का आपने वर्ग किया, फिर 225 हो गया, और 8 का वर्ग 64, दोनों को ऐड किया 289 हो गया, और 289 का रूट होता है 17। तो इस प्रकार से जो विस्थापन आया वो है 17 मीटर।
अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन अर्थात एक समान गति के बारे में। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। चूंकि गति की दिशा नियत है अतः वस्तु के वेग को हम एक समान वेग कह सकते हैं और चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 मीटर से लेकर के 12 मीटर तक डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। एक कार आगे बढ़ रही है, 2 सेकेंड में वो 4 मीटर दूरी तय कर रही है। अगेन जो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स हैं उसमें वो कहाँ पर पहुँच गई, 8 मीटर पर। फिर नेक्स्ट 2 में वो 12। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो O से A तक की दूरी 4 मीटर है, फिर A से B तक की दूरी 4 मीटर हुई है ना, उसके बाद B से C तक की दूरी 4 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि हर 2 सेकेंड में जो कार है वो 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब यह बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है। जैसे कि बच्चों आप लोग वेलोसिटी और स्पीड अर्थात वेग और चाल इन दोनों में अंतर आप जानते ही हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन मायने रखता है और स्पीड में हम डायरेक्शन को मायने नहीं देते, कोई भी डायरेक्शन पे हम चल सकते हैं। हमको टाइम के हिसाब से कितना डिस्टेंस हमने तय किया है वही देखना रहता है, जबकि वेलोसिटी में वेग में हम डायरेक्शन को भी बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। वही डिफरेंस बिल्कुल होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में। जब किसी वस्तु का समान समय अंतराल में विस्थापन है ना, यहाँ पर विस्थापन अगर वर्ड हमने यूज किया, विस्थापन समान हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, तो उस समय उसके वेग को हम एक समान वेग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो प्रकाश का वेग है वो समांगी माध्यम में बिल्कुल समान वेग से ही आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यहाँ पर दूरी कहा हमने है ना, चाहे समान समय अंतराल हम कितना भी लें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उस समय उसकी चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि जितने भी हम एक समान वेग का उदाहरण बोले, जैसे कि किसी भी माध्यम में ध्वनि का वेग एक समान होता है ना। माध्यम अगर आपने लिया, पानी लिया है, जल मतलब है ना, जल में ध्वनि का वेग तो वो बिल्कुल कहीं पर भी रहे बिल्कुल समान रहेगा। तो ये जो है वो एक समान वेग और एक समान चाल दोनों के लिए वो सही रहेगा। मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक समान वेग के सारे उदाहरण अगर मैं एक समान चाल में डाल दूँ तो बिल्कुल सही है। मेन आपको ध्यान में रखना है कि जब आप वेग बोल रहे हैं उस समय आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना है। चाल में तो हम डायरेक्शन को सोचते भी नहीं है ना। हम सामान्य तौर पर कहीं पर जा रहे हैं, चाहे वो बाइक में जाएं, कार में जाएं, तो हमारा जो स्पीड रहेगा, एक हमारी जो चाल रहेगी वो एक समान चाल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया ध्वनि का या प्रकाश का है ना, किसी भी माध्यम में, पर्टिकुलर माध्यम में अगर आप उसका वेग देख रहे हैं तो वही उसकी, अगर मैं बोलूँ कि उसकी चाल के लिए भी वो काम करेगा तो बिल्कुल सही उसका एग्जाम्पल रहेगा। इस यूनिफॉर्म मोशन अर्थात एक समान गति में हम बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ, या इसको ही हम बोलेंगे स्थिति अर्थात पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें आप देख रहे हैं, इस जब ग्राफ को देखते हैं तो आपका एक्स अक्ष पे टाइम है और वाई अक्ष पे डिस्टेंस है, दूरी तय की गई है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आपका जो डिस्टेंस है जरा उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अगर हम 2 सेकेंड के बाद अगर हम 10 में हैं तो 4 सेकेंड के बाद हमारी स्थिति 20 में, 6 सेकेंड के बाद हमारी स्थिति 30 में। इस प्रकार से हम जैसे जैसे टाइम का ड्यूरेशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसी रेशियो में हमारा डिस्टेंस पे बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। तो ये होता है एक समान
गति में स्थिति समय ग्राफ, जो ग्राफ का जो स्लोप बना हुआ है ना, ये आपका शो करता है। इस ग्राफ का जो स्लोप है यही आपको बताता है कि ये एक समान गति है करके। इसमें ये जो स्लोप बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता। और ये जो प्रवणता होता है ये होता है tan थीटा। थीटा क्या है? एक्स अक्ष से स्लोप, जो स्लोप बना हुआ है ना यहाँ पर AB जो है स्लोप है, एक ढाल है, तो जो एक्स अक्ष से कितना एंगल वो ढाल बना हुआ है, अगर ये tan थीटा है ना, ये ढाल को tan थीटा बोलेंगे। और यही ढाल अगर हम निकाल लेते हैं तो हम वस्तु की चाल या वेग को ज्ञात कर सकते हैं। वहीं हम देख रहे हैं यहाँ जो ग्राफ है एक समान गति का ही है, बट यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिए। इसके पहले वाले में हमने डिस्टेंस लिया था, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग है। तो जब हम एक समान वेग से आगे बढ़ रहे हैं, एक समान गति है हमारी, तो इसका मतलब हम समय के अनुसार हम समय आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो वेग है वो तो समान होना चाहिए। अगर हम 30 के स्पीड में चल रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ रहेगा वो 30 का ही रहेगा। मतलब अगर मैं 6वें सेकंड में अगर 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही हूँ तो 10वें सेकंड में भी 30 मीटर पर सेकंड के ही वेग से चलूँगी, है ना। तो ये जो आपको एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये शो करता है आपका वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है वो, है ना। तो इसमें स्लोप नहीं बनेगा, है ना, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इस समय के साथ में आप वेग को लिए हो तो इसमें स्लोप नहीं बनेगा ही नहीं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप अगर दो आपने लिया टाइम, सपोज T1 और T2 ले लिए हो, है ना, तो इसमें आपकी जो वेलोसिटी है A, फिर T2 में आपकी वेलोसिटी है B। तो इस प्रकार से अगर मैं सभी को मिला दूं तो एक मेरे को आयत मिल गया है। दिख रहा है आप लोगों को आयत है ना, ABCD। तो ये आयत का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हो तो ये आपका विस्थापन कितना हुआ है ये आपका कैलकुलेट कर सकता है। इसके थ्रू आप लोग स्थिति में परिवर्तन दैट मीन्स विस्थापन आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो सूत्र आएगा स्थिति में परिवर्तन बराबर y2 - y1 इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का वेग समय जो ग्राफ है, आरेख है, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस ग्राफ की सहायता से वस्तु का कुल विस्थापन भी ज्ञात करना है, साथ में तय की गई दूरी भी ज्ञात करनी है। अभी आपने एक समान वेग के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है जैसा फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। यदि मैं बोलूं कि मुझे वस्तु का पहले 2 सेकेंड का विस्थापन देखना है, उस केस में अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो विस्थापन रहेगा वो आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम को देख रहे हैं तो आयत OABC अगर हम ये लेते हैं तो हमको इसके यहाँ तक का 2 सेकेंड का हमको विस्थापन मिल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है OA मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पर लिया गया लंबाई में OA को और चौड़ाई में OC को। OA जो है वो कहाँ तक गया है ग्राफ में? 4 तक, मीन्स OA की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और OC जो है वो 2 तक गया है, समय 2 सेकेंड है ना। तो आपका जो कितना हो जाएगा OC का वैल्यू 2, तो आ जाएगा 2 × 4 = 8 मीटर। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसमें वस्तु का जो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में विस्थापन, 2 से 4 के बीच में विस्थापन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी हम आयत का ही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे और आयत यहाँ पर आ जाएगा CDEF का विस्थापन, इस मतलब CDEF का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई CD × EF। CD हमको दिख रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नीचे जा रहा है, ग्राफ जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, तो मतलब -2 आ रहा है, CD की वैल्यू -2। और वहाँ पर आपका जो CF है ना, वो वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 से 4 तक के बीच आप जा रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू आई -4 मीटर। इसी प्रकार से हम आगे वाला जो हमारा आयत है उसके बारे में अगर हम बात करें
आयत FGHI का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई FG इंटू GH। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग FG का लेंथ हो रहा है 2 और GH का लेंथ हो रहा है 2। आप GH को FI भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, वैल्यू जो है सेम है। FI जो है 4 से 6 बता रहा है, मतलब FI का जो बीच का जो अंतराल है वो कितने का हुआ, अंतराल 2 का ही होगा, है ना। 4 से 6 अंतराल हुआ 2 का। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 4 मीटर्स। और अंत में अगर हम निकालें परिणामी विस्थापन तो क्या हो जाएगा, सभी आयत क्षेत्रफलों का योग। तो कितना आया, 8 धन 4 धन 4, मतलब टोटल हो गया 16 मीटर। तो ये आपने विस्थापन निकाला। लेकिन वहीं अगर आपको दूरी निकालने के लिए कहेंगे तो आप पूरे पाथ को ऐड कर देंगे, पूरे मार्ग की लंबाई को ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि इसका वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो आप निकाल के बताएंगे। ध्यान में रखेंगे बेटा, नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है तो आपको माइनस लेना है। ओके। जो आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए एक समान वेग के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक कार है जो सिटी A से सिटी B तक जा रही है और इसमें डायरेक्शन भी दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर ईस्ट साइड में उसका डिस्टेंस है टोटल 400 किलोमीटर और टाइम है 10 आवर, है ना, 10 घंटे में वो 400 किलोमीटर की दूरी ले रही है। स्पीड आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है और डिस्टेंस ले रहा है 300, टाइम ले रहा है 10, तो आप स्पीड उसकी निकाल सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन आपका ये है, आपको इसका डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपको इसका विस्थापन, कार का विस्थापन ज्ञात करना है और वेलोसिटी ज्ञात करना है, उसका वेग कितना होगा और कितना टाइम पर, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको बनाएंगे ये क्वेश्चन को आप लोग, है ना, होमवर्क में। साथ ही थ्योरिकल क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन है वेग और चाल, साथ में दूरी तथा विस्थापन में कम से कम 4 अंतर ज्ञात करना है। वहीं स्थिति समय ग्राफ से आप क्या समझते हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। वेग समय ग्राफ में एक समान वेग हेतु ग्राफ बनाना है और उसे समझाना भी है। ये आपका आज का होमवर्क है। आप इसको कॉपी में आज की डेट डाल करके नोट डाउन करेंगे, बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चा। थैंक यू।